ये डेंचर जो है, जो दांत का सेट बनते हैं, बनाते हैं, ये प्रोस्थेडोंटिस्ट बनाते हैं जनरली। और इसमें क्या होता है, जो दांत पूरा, जो भी दांत सड़ गए हैं उन्हें पहले निकाल के उसके बाद में एक ही सेट में पूरे दांत बिठाया जाता है। और इसके लिए मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हम लोग फर्स्ट स्टेप में ऊपर और नीचे जॉस के जबड़ों के हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। और मेजरमेंट का फाइनल, सेकंड मेजरमेंट लेके उसका फाइनल फाइन मेजरमेंट लेते हैं। उसके बाद में हम लोग सेकंड स्टेज में हाइट जो है, क्योंकि अगर हम दांत निकाल दे तो हमारा नीचे वाला जबड़ा पूरा कोलैप्स हो जाएगा, जिसकी वजह से नीचे वाला फेस छोटा दिखने लगेगा। तो उसको, वो हाइट को हमें रेस्टोर करना पड़ता है, इसलिए हम लोग सेकंड स्टेप में जॉ रिलेशन बनाते हैं, जिसमें ये पता करते हैं कि नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाले जबड़े से मीट कैसे करता है। उसके बाद में ये होता है, ये जो रिलेशन रिकॉर्ड होते हैं उनको लेके जाके हम लैब में भेजते हैं, जहाँ पे दांतों को बिठाते हैं। और दांतों को बिठाने के बाद वो दांतों का ट्रायल सेट जो होता है, ट्रायल ट्रायल बोलते हैं, डेंचर ट्राइन बोलते हैं। और वो ट्रायल सेट, ये दांत पहले जो सेट करते हैं वो वैक्स में सेट करते हैं, ठीक है। तो वो वैक्स में सेट किया हुआ अपर और लोअर सेट हम लोग पेशेंट के मुंह में ट्राई करते हैं और देखते हैं कि फिट कैसा है, और दांत कैसे बैठे हैं, और वो सुंदर लग रहे हैं, और वो पेशेंट चबा पा रहा है या नहीं चबा पा रहा है, ये चेक करते हैं। इसके बाद में फिर से ये वैक्स में जो सेट किए हुए टीथ है उन्हें लैब में भेज के उसको फाइनल डेंचर बनाया जाता है, जो होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। प्राइमरीली वो एक्रेलिक में भी बनाए जाते हैं। अगर डेंचर ढीला होता है, डेंचर ढीला इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जब डेंचर बनवाते हैं, हम लोग दांत निकालने के 2 हफ्ते या 1 महीने के बाद अगर डेंचर बना दे, तो ये बोन जो होता है, हड्डी जो होता है, जबड़ों का हड्डी, वो अक्सर क्या होता है, वो रीमॉडल होते रहता है, ठीक है। तो वो घिसने लगता है, जिसके वजह से वो डेंचर 6 मंथ्स में, पहले जो डेंचर बनाया हुआ होता है वो 6 महीने में लूज होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो डेंचर अगर लूज हो जाए तो हम लोग उसको रीबेसिंग कर सकते हैं, जिसमें बेस, डेंचर का जो बेस होता है, दांतों का सेटिंग ऐसे ही होता है, पर नीचे का जो बेस होता है वो पूरा बेस को चेंज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रीबेसिंग प्रोसीजर। उसके लिए फिर से एक सेट ऑफ इम्प्रेशंस लेके लैब में भेज के उसको रीबेस किया जाता है, जिसके लिए एटलीस्ट पेशेंट को टू टू टाइम्स तो पक्का आना पड़ता है डेंटिस्ट के पास। नॉर्मली क्या होता है, ये डेंचर्स जो होते हैं इनको हमें एवरीडे क्लीन करना पड़ता है। जैसे कि अगर आज आपका डेंचर डिलीवरी हुआ, तो फर्स्ट डे हम लोग, फर्स्ट फर्स्ट डे जब डेंचर दिया जाता है, हम लोग बोलते हैं फर्स्ट 24 आवर्स उसको पहनना होता है। 24 आवर्स के बाद हर दिन डेंचर को निकालना होता है, और उसे नॉर्मल अपना टूथ ब्रश जो होता है वो ब्रश लगा के ऑन ऑल द साइड्स, जैसे कि आउट, बाहर वाला सरफेस और अंदर का सरफेस जो टिश्यू के ऊपर बैठता है, उसे अपने टूथब्रश के साथ क्लीन करना पड़ता है। क्लीन करके उसे पहनना पड़ता है। उसके बाद में रात में जब डेंचर का उपयोग हो जाए, उसे फिर से निकाल के यही डेंचर टूथब्रश के साथ क्लीन करके उसे एक बॉक्स में, पानी के बॉक्स में रख के रखना पड़ता है। और वो पानी हर दिन चेंज करना पड़ेगा, और वो बॉक्स को भी क्लीन रखना पड़ता है। पर नाइट टाइम में डेंचर वेयर नहीं होता है, और नाइट टाइम में हम लोग को डेंचर निकाल के पेशेंट को टूथब्रश के साथ क्लीन करके, बाहर वाला और अंदर वाले सरफेस को क्लीन करके एक पानी के डब्बे में रखना चाहिए। और वो पानी हर दिन बदला जाता है। ये पार्शियल डेंचर जो है वो भी फुल डेंचर की तरह हम लोग यूज करते हैं, जो नाइट रेस्ट माने नाइट टाइम में निकाल के हम लोग डब्बे में रख देते हैं। बाकी के जो टीथ होते हैं उन्हें एज यूजुअल, जैसे कि हम लोग मॉर्निंग और नाइट ब्रश करते हैं उसी तरह उसे ब्रश करना पड़ता है। ओके। और अगर डेंचर, जो पार्शियल डेंचर पहन रहे हैं, उसके साथ में थोड़ी डेंटिस्ट क्लास बना के देता है, ताकि वो डेंचर फिट अच्छी तरह हो और ताकि डेंचर हिले ना। तो ऐसे वाले सिचुएशन में ये होता है कि वो जो क्लास्प जो होता है वो एक रिंग की तरह बना होता है, जो दांत के ऊपर बैठता है और डेंचर को मूव होने से प्रिवेंट करता है।
तो उसको अगर वो चुभने लगे अपने गम्स पे, मसूड़ों पे, तो उसे करेक्ट करवाना होता है। तो नॉर्मल टीथ को जैसे हम लोग ब्रश करते हैं वैसे ब्रश करना है, उसके साथ में आपको पार्शियल डेंचर का भी ख्याल रखना है। दांत नहीं है माने दांत, बट जो म्यूकोजा होता है, जो ये स्किन होता है अंदर का, जो हड्डी के ऊपर होता है, उसे हम लोग को हर दिन क्लीन करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग कॉटन बड्स यूज करके पूरा क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब डेंचर फिट होता है उसके मार्जिन में समटाइम्स क्या होता है, खाना चिपक जाता है, तो उसे हम लोग क्लीन करना पड़ता है, जो हम लोग कॉटन बड्स के साथ कर सकते हैं, या पेशेंट को मुंह पुल्ला करने का माउथ वॉश यूज करके मुंह पुल्ला करके रख सकते हैं। अगर नहीं किया जाता है तो क्या होता है, ये खाना जो होता है जबड़े के ऊपर रह जाता है, जबड़े के स्किन के ऊपर, और उसके ऊपर डेंटर डेंचर जाके बैठने लगता है, तो उसके वजह से म्यूकोसल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन होता है कैंडिडल इन्फेक्शन या ओरल थ्रश। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें मुंह को भी क्लीन करना होता है और डेंचर को भी क्लीन करना होता है। ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, एक, और पेशेंट का बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। इन द सेंस थोड़े पेशेंट्स अगर खुश है अपने डेंचर के साथ, मैंने ये भी देखा है कि वो 20 साल 15 साल तक एक ही डेंचर यूज करते हैं। वो लगता है मेंटेनेंस पे, अगर वो डेंचर ठीक से मेंटेन कर पाए और डेंचर को ना तोड़े तो वो 15 ईयर्स तक भी यूज कर सकते हैं। पर थोड़े पेशेंट्स का क्या होता है कि हड्डी जब बिकॉज ऑफ वेरियस कंडीशन, अगर हड्डी घिलना शुरू हो जाए, जो बोलते हैं हम लोग बोन रिजॉर्प्शन, और हड्डी छोटा हो जाए जबड़े का हड्डी, तब ये डेंचर फिट नहीं होता है। उस ऐसे समय में हम लोग को डेंचर फ्रीक्वेंटली बदलना।